हम लोग सुनने में विश्वास करते हैं या करने में? सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, करना मुश्किल है। लेकिन एक बात आप समझ लें, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद जा रहा है। सुनाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में, अनगिनत लोग मिलेंगे जो आपको सुनाएंगे, आप सुन भी लेंगे, लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता है। सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है करना। सुनाया इसलिए जाता है कि आप करो, करना महत्वपूर्ण है। भगवान क्या कहते हैं? हम कर्म में एक विश्वास करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है किसी वेद में, उपनिषद में, कि हम पूजा में रहते हैं। वो तो हम लोग बना लिए हैं। वो तो हम लोग तेज आदमी थे, होशियार थे, अपना अपना सूत्र बना लिए कि भगवान पूजा से क्या होते हैं। नो, मैं कितने पूजा करने वाले को जानता हूं, आप भी जानते होंगे। फूल डलिया, माला, न जाने क्या क्या, पूरे सावन में मुर्गा नहीं खाया, कल से खाएगा। क्यों खाया? नहीं खाया। देखो साहब, भगवान को इन चीजों से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तुमने सावन में मुर्गा नहीं खाया, इसका रजिस्टर बना है नहीं, कोई लेना देना नहीं। भगवान तो एक ही चीज देखता है, क्या आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। यह आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है, आजादी। जैसे भारत को आजादी मिला ना, उसी तरह भगवान ने हमको, आपको क्या किया है? आजादी दिया है। तुम आजाद हो, जो मन है करो, आपकी इच्छा। लेकिन आजादी तो दे दिया, लेकिन उसके फल को कहा कि उससे हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। साहब, मेरा मन है हम सिगरेट पिएंगे, आजादी है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हमारे लंग्स पर उसका असर नहीं हो, यह आजादी किसी को मिला है क्या? करने की आजादी है उसके। तो भगवान की भूमिका यही है, वह कहता है साहब आप कर्म करो। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कर्म क्यों करो? मैंने पिछले क्लास में भी बोला कि बहुत सारे लोग दरोगा बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? दीपक जल रहा है, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो आज रक्षाबंधन का दिन भी है और सावन भी है। क्यों बनना चाहते हैं? सच्ची बात बताइएगा। आपके माता पिता आपको दरोगा क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों बनना चाहते हैं? इन हृदय पर हाथ धर के कहना। चोर को पकड़ने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, देश के उन्नति के लिए है? नो, माल बनाने के लिए। भीतर कुछ छुपा है, मुंह से कुछ बोल रहे। तो मैं कितने क्लास में बोला हूं कि बाहर से भगवान का लेना देना है ही नहीं। आप दीपक जलाते हो, हाथ में सुतरी बांधते हो, टिक्का लगाते हो, भोला बाबा को लोटा से लोटा दूध चढ़ाते हो, आपकी इच्छा है। भगवान देखता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है। भीतर देखिए साहब, आपका अध्यात्म बिल्कुल विज्ञान सम्मत। भारत का अध्यात्म क्या? विज्ञान सम्मत। उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं। आपने कितना बार हनुमान जी का दर्शन किया? दर्शन समझते हैं? दर्शन का इंग्लिश क्या है? उसका फिलॉसफी, दर्शन करना। मतलब जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आप हनुमान जी का दर्शन करते हो तो हनुमान जी का गुण आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं? नहीं साहब,
अगर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, ये दर्शन। और आपको मैं बता रहा हूं, आज पूर्णिमा का दिन है, भारत के अध्यात्म में इतनी ताकत है, जैसे खेती होता है, बीज डलाता है और फसल निकलता है, ये प्रकृति का नियम है। सच्ची पूजा करने से उसका फल जरूर मिलता है। अब सच्चा पूजा क्या है भाई? सच्चा पूजा वही है कि जो आप कर रहे हो, आपके अंदर भी वो जा रहा है या नहीं जा रहा। बाहर से भगवान को कोई लेना देना नहीं, अंदर। वो तो सीधा कहता है, बेटा हम तो अंदर देखते हैं। एक्सरे मशीन क्या करता है? आपका बाहर देखता है कि अंदर देखता है? हैं? भगवान के पास भी एक्सरे मशीन लगा हुआ है। आप जाते हो वहां और कविता पाठ करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। भगवान कहता है अच्छा, इसके भीतर देखो, भीतर तो कुछ और है और मुंह में कुछ और। भीतर, अगर भीतर ठीक हो गया तो भीतर चुंबक है, जो चाहोगे वो मिलेगा। गायत्री मंत्र किस चीज को ठीक करता है, बाहर को कि भीतर को? दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में ना तो आज तक हुआ है ना आगे होगा, जो आपके भीतर को बदल के रख देता है, हायर एंटीबायोटिक, ये गायत्री मंत्र। लेकिन गायत्री मंत्र को अगर खाली जिह्वा हिलाओगे तो क्या होगा? बाहर का बाहर चला गया, भीतर तो जाता ही नहीं है, तो असर कहां से होगा? भीतर जाएगा तो असर होगा। हम आपको कितना भी समझा दें ज्ञान की बात, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसे नहीं आप, लेकिन जब भीतर से आपका परिवर्तन शुरू होगा तो आप स्वतः उसको छोड़ते चले जाओ। ये विज्ञान है, ये साइंस है। भारत का अध्यात्म क्या है? साइंस। लोगों को समझाना है, युवाओं को समझाना है, और यही अध्यात्म जो है आपको सुकून देगा, शांति देगा और जीवन में सब कुछ देगा। आप कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कपड़े के अंदर का व्यक्ति कैसा है। आपको बढ़िया कपड़ा पहनो, आपको आपका मन है, आप बढ़िया जींस पहनो, टी शर्ट पहनो, टोपी लगाओ, जो मन है करो, लेकिन आपका भीतर वाला पोजीशन, भगवान को सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमेशा याद रखिएगा किसी मंदिर में जाने के पहले, कि भगवान को बाहरी पूजा से कोई लेना देना। जिम में जाते हो भाई, मशीन लगा है और आप कहो कि साहब हम पूजा करके मसल बनाएंगे, बन जाएगा क्या? इसलिए भगवान के यहां आने का मतलब होता है अपने अंदर को प्रभावित करना। किसको? अंदर। और अंदर वाला अगर प्रभावित हो गया तो आप समझ लो आप दुनिया में जो चाहोगे मिलेगा, अपने बल पर, क्योंकि अंदर ही वो सारा ताकत है, अंदर ही वो क्षमता है। अरे भैया, अंदर में तो इतना ताकत है, जिस ताकत से लोग आज जीव जंतु को भी अपना प्रेम का गुलाम बना लेते हैं, कुत्ते को भी सिखा देते हैं लोग। कुत्ता का ट्रेनर आता है ना, कुत्ता का ट्रेनर, क्या कितना बढ़िया बढ़िया बॉल फेंका, कुत्ता पकड़ के ले आया। कभी देखा है आपने? देखा है? बॉल फेंकी, कुत्ता क्या करता है? उसको ट्रेन कर दिया गया। देखिए, इस संसार में धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब इंसान प्राप्त कर सकता है। दिक्कत एक ही है उसके पास, कि जिसके बल पर प्राप्त करना है उसको ठीक नहीं करना चाहता है, उसको नहीं ठीक, टोटका पूछता है। हमारे पास भी आएगा तो टोटका पूछते आएगा, भैया सूरज भगवान को जल चढ़ा देंगे, चढ़ा दो, प्यासे हैं वो। नहीं, उस जल के माध्यम से आपके अंदर क्या फीलिंग डेवलप हो रहा है। आप जितने वैज्ञानिक को पढ़ोगे, साइंटिस्ट को पढ़ोगे, आप, मुझे नहीं पता कि आपने कितना साइंस पढ़ा है,
भगवान मालिक। जगदीश चंद्र बसु नाम सुना है आपने? अपनी मां से पूछते हैं। अब उनसे बड़े तो मैं आपको नहीं मान सकता ना। आप लाख जींस पहन लो, टी शर्ट पहन लो, बेल्ट को एकदम टाइट कर लो, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा। ये लोग मानेंगे तो माने, मैं नहीं मानूंगा। अपनी मां से पूछते हैं कि मां पौधे भी सांस लेते हैं क्या? मां ने कहा हां, पौधे में भी प्राण है। और वहीं पर से जगदीश चंद्र बसु बचपन में उनके माइंड में आया और उन्होंने ये साबित किया कि पौधों पर भी मनुष्य के मन का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखिए, अपने देश में एक कहावत था जिसको मैंने कई लेक्चर में भी कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, चंगा मतलब, चंगा मतलब साफ, प्योर। आप साबुन लगाते हो ना, मलते हो ना, खूब चेहरा पर फेस वॉश लगाते हो ना, चेहरा चमक जाए, अट्रैक्टिव देखे हमको, देखो जानू। साहब एक गाना है, आपने सुना है कि नहीं सुना? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। गाना है तो भगवान भी यही कहता है। कविता क्या पढ़ते हो? मिलो, ये ध्यान वही है। ध्यान जो आपको बताया जाता है ना, आप टेक्निक पूछते हो कि टिका दें, टिकाएं, यहां दर्द पैदा हो जाता है। तो तुम तो टिकुआ हो, तुम तो सब दिन टिकाया, ढेला मार के आम तोड़ा। तो भगवान को भी सोचते हैं टिका दें। वो प्रेम है। ध्यान का मतलब क्या है? टिकाना नहीं। कैसे टिकाओगे भाई? मिलना। क्या? मिलना। मिलो भाई, मिलन। और वो सुपर नेचुरल पावर है, महा टावर है वो। हम लोग किसका ध्यान कहते हैं आपको? किसका ध्यान कहते हैं? किसका ध्यान कहते हैं? बताइए बताइए, आप लोग विद्वान आदमी बताइए, किसका ध्यान करने के लिए हम लोग बताते हैं? किसका? सूर्य का। अच्छा ये बताए, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, सूर्य का ध्यान, सूर्य किन चीजों से बना है? हीलियम और हाइड्रोजन से। तो क्या हम आपको हीलियम और हाइड्रोजन का ध्यान करने के लिए बताते हैं? हम आपको हीलियम और हाइड्रोजन का ध्यान कहते हैं करो? नहीं कहा। आपके बॉडी में, आपका बॉडी किन किन चीजों से बना है? ये शरीर का जो बाहरी पार्ट है, ये किस किस चीज से बना है? आपने तो बायोलॉजी वाले लोग बता सकते हैं। बना है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा पावर है, जो पावर निकल जाए तो ये जो बॉडी बना है किसी काम का रहेगा क्या? निकल गया, चल गई थी। तो जो सूर्य दिख रहा है, आप ध्यान से सुनो, आपके फायदे की बात, और नहीं तो ऐसे ही धुआं सुंघाते रहना। अगर नहीं फायदा हुआ, कहियो नहीं होगा। सूर्य जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन है, जैसे आपके बॉडी 5 तत्वों से बना है, और उसके उस हीलियम हाइड्रोजन शरीर है सूर्य का। जो दिख रहा है वो क्या है? क्या है? शरीर दिख रहा है, लेकिन उसके भीतर हाई लेवल का एनर्जी है जो आपके भीतर भी है। और ध्यान के माध्यम से जब उसके अंदर के उस हाई लेवल एनर्जी से हम क्या करते हैं? मिलते हैं। एक छोटा सा नाला जब किसी नदी से मिल जाए तो दोनों का लेवल एक होगा कि नहीं होगा? है? जब उसके अंदर के उस प्राण शक्ति जो आपके अंदर है उसका मिलन होता है तो आदमी एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं ये पावर है, ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है। आपकी पढ़ाई बिना ऊर्जा के आप पढ़ नहीं पाओगे। आप एक बात समझ लो, बिना एनर्जी के आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए?
एनर्जी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं। ये ऊर्जा, एनर्जी, पैसे कमाने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। फिर आ जाओ मामले पर, मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है और जीवन भर करता रह जाता है, उससे ज्यादा मेहनत। ऊर्जा किसको चाहिए? किसको? कहां से मिलेगा? टेबलेट का नाम बताइए ना, खा लेंगे। ये ऊर्जा प्राप्त करने का भारत के ऋषियों ने इतना शोध किया था, रिसर्च किया था कि भारत के लोग जो साधारण पढ़े लिखे भी होते थे, वो भी इतने ज्ञानी होते थे, इतने विद्वान होते थे कि हवा का रुख भाप के कह देते थे कि वर्षा होने वाला है। आज तो मौसम वैज्ञानिक अरबों खरबों रुपया का मशीन लगाए हुए है ना, वो चिड़िया के चहचहाहट से बता देते थे कि मौसम कैसा होगा। आर्यभट्ट नाम सुना है आपने? आर्यभट्ट का रिसर्च नहीं समझिएगा तो हम गायत्री मंदिर गेल हलियो आ लड़ुआ खेल को लड़ुआ उचक्का कहां आ खेसारी के गाना सुनाइयो स्मार्ट। हम ये जो हम लोगों का अभियान है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा युवा कैसा हो? क्या कैसा हो? स्मार्ट युवा। चेहरा से वो तो आप बना लीजिएगा, हम जानते हैं। किससे? माइंड से। माइंड ब्लोइंग। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। कहां से आया? कहां से आया? यही एनर्जी है। एनर्जी आपने पढ़ा है। एनर्जी किसको? चेहरा से स्मार्ट नहीं होता बंदा। आज के जमाने में तो आप काला कलूटा भी हैं, नौकरी मिल गया और लड़की वाला का वो फोटो मिला, अरे लड़का दरोगा छिके, दरोगा नहीं, बड़ी स्मार्ट है देखी तो। और आपको नौकरी नहीं मिला, वही फोटो भिजवाइए, छुन्ना रंग के लगे छो का हाथ ले मतलब सीधे है ये दुनिया जो है। मैं आर्यभट्ट जी का नाम ले रहा, उनका रिसर्च सेंटर कहां था? समझोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो ऐसे। कहां था? तारंगना मसौढ़ी जंगल था वो उस जमाने में, और उस बीच जंगल में उन्होंने क्या बनाया? अपना रिसर्च सेंटर बनाया। किस पर स्टडी किया? किस पर? सूर्य पर स्टडी किया। और जब पिछले बार सूर्य ग्रहण लगा तो अमेरिका के साइंटिस्ट लोग आए हुए थे उस जगह पर कि दुनिया का सबसे बेस्ट जगह है जहां से सूर्य पर स्टडी किया जा सकता है, तारंगना के बारे में। अब आप बताइए, उस जमाने में तो लेंस नहीं था, मशीन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। फिर आर्यभट्ट ने उस जगह को कैसे समझ लिया कि इसी जगह पर से सूर्य का सबसे बेस्ट स्टडी हो सकता है? इस ब्रह्मांड में ज्ञान की कमी, कनेक्शन तो जोड़ो, कनेक्शन तो लो। ध्यान उसी को कहते, कनेक्शन, कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट मतलब जुड़ जाना, कनेक्ट मतलब जुड़ जाना। फिर इस खोपड़ी से आप कहते हो हम नेता बनेंगे, मैं कह रहा हूं कि नेता को तो आप नचाओगे। नाच मेरी बुलबुल, नाच। अरे नच बाबा है नेता के री, सही बोल रहे। और इसका उदाहरण इस युवा मंडल का मंच है, उदाहरण है युवा मंडल का मंच। यहां मिनिस्टर आता है, वो कहता है कि हम तो सुनने के लिए आए। नाच मेरी बुलबुल। भैया हम जपते हैं ना तो नींद आने लगता है। बैगन छाप करेला बेचे वाला छुछुन्नर। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग, ये बात है। हम देखते हैं तो हमको दया आता है।
कभी कभी लगता है कि बेकार बोलते हैं। हमें तो स्मार्ट युवा चाहिए, स्मार्ट, माइंड ब्लोइंग। ऐसा माल मिलता कहाँ है? ये सब से नहीं प्रभावित हो युवा, ये तो हम बुझ जाइए हो जाइए, तो ऊपर से फीट फाट हो छोड़ा। ये सब का कोई असर हम पर नहीं होता। हम कितनों जींस टी शर्ट बेलबुटाम मोटा हैंडा बॉडी, कोई फायदा नहीं। हमें तो युवा चाहिए कैसा कैसा माइंड ब्लोइंग। क्या बात है, गजब का लड़का है। आज ये माल मिलता का है। हम लोगों ने इसको प्रोडक्शन सेंटर बनाया है। क्या बनाए हैं? प्रोडक्शन सेंटर। किसका? ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है।